मिडिवल हिस्ट्री लेक्चर 2। चालुक्य वंश, पल्लव वंश। पाल 750 से 1160 बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। गोपाल 750 से 990 तक। उदंतपुरी महाविहार जनता के द्वारा चुना गया शासक का निर्माण था। उदंतपुरी का निर्माण किया, जनता के द्वारा ये चुना गया था। धर्मपाल 770 से 810 तक शासन किया। विक्रम सितारा बिहार, सोमपुरी बांग्लादेश। देवपाल 810 से 850 बीसी, पाल बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। सेनवंश 1160 से 1206 AD तक रहा। योग्य शासक कौन था? लक्ष्मण सेन का शासन। इसके दरबार में कौन से लेखक थे? जयदेव। कौन सी रचना लिखे थे? गीत गोविंद। तुर्क बख्तियार खिलजी इसी के शासन नालंदा बिहार को जला दिया था। पूर्व मध्यकाल को राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। आबू पर्वत पे वशिष्ठ के द्वारा एक यज्ञ किया गया था। अग्निकुंड से 4 राजपूतों वंशों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। पूर्व मध्यकाल में बाह्य आक्रमण मतलब बाहरी आक्रमण। अरब आक्रमण 712। मोहम्मद बिन कासिम महमूद गजनबी 1000 से लेकर 1021 तक 17 बार आक्रमण किया था। अफगानिस्तान से आया था। प्रथम आक्रमण शाही वंश सोमनाथ मंदिर पर किया था। वहाँ से वो सोना लूट के ले गया था। वो राज करना नहीं चाहता था, यहाँ से अधिक से अधिक लूटपाट करना चाहता था। मोहम्मद गौरी के आक्रमण अफगानिस्तान, सिंध 1175 से 1206। कुवचा। अंतिम अभियान 1126 से 1127 1026 से 1127 राजस्थान के जाटों के विरुद्ध लड़ा। पर्पज क्या था? धन की प्राप्ति। वो धन कमाना चाहता था, खाली धन ले जाना चाहता था। सैन्य संसाधनों की प्राप्ति, धर्म इस्लाम का प्रसार और इस्लाम का प्रचार करना चाहता था। धन का प्रसार, पैसा अपना इकट्ठा करना चाहता था, अपने और इस्लाम को बढ़ावा देना चाहता था। नोट: पंजाब पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित, शासन नियंत्रण प्रारंभ किया। अल बुरूनी नामक विद्वान की भारत यात्रा, किताबुल हिल, तही खाते हिंद 11वीं सदी के उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर भारत के संस्कृत के जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण अफगानिस्तान 1175 से 1206 के बीच विभिन्न युद्धों के द्वारा से लेकर बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया। भारत पर नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से शासन करना चाहता था। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका साम्राज्य 3 भागों में बट गया। अफगानिस्तान पर योलोज का शासन, सिंध और मुल्तान कुबाचा का शासन, कुतुबुद्दीन का शासन, ऐबक का शासन, बिंद से दक्षिण महाराष्ट्र, आंध्र, उत्तरी कर्नाटक शासन इकाई वातापी के चालुक्य। कर्नाटक वातापी के चालुक्य 543 से 753 AD। संस्थापक पुलकेशिन प्रथम, प्रमुख शासक पुलकेशिन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश 758 से 973 AD। मानखेत राष्ट्रकूट वंश, संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। नोट: इसी काल में आंध्र प्रदेश वेंगी में पूर्वी चालुक्य वंश नामक राज्य स्थापित हुआ। कृष्ण प्रथम, ध्रुव, अमोघवर्ष इत्यादि। विद्यानेश्वर, मिताक्षरा, कल्याणी के चालुक्य 973 से 1190। इम्पोर्टेंट शासक: विक्रमादित्य 6, दरबारी कृति, बिल्हड़, विक्रमादेव चरित्र। चालुक्य राष्ट्रकूट परवर्ती चालुक्य। सुदूर दक्षिण पल्लव वंश 550 से 903 AD। शासन तमिलनाडु, केरल। वेशक शैली, टेम्पल। भारत काकतीय। पल्लव संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। अंतिम
अपराजित। अंतिम जो शासक था वो हार गया। चोल वंश 850 से 1289। विजयालय प्रमुख शासन राजा राज प्रथम 985 से 1015। उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा किया। अनुराधापुर लक्षद्वीप पर भी नियंत्रण स्थापित किया। कलिंग के गंग के शासक को पराजित किया। कंजौर में राजेश्वर या बृहद परमेश्वर मंदिर की निर्माण किया। यह यूनेस्को की लिस्ट में है। राजेंद्र प्रथम 1015 से 1044 से 45। इसने संपूर्ण श्रीलंका पर कब्जा किया। पाल वंश के शासक महिपाल शासक को पराजित किया। श्री विजय शासक सुमात्रा तुंगवर्मन को पराजित किया। कंबोडिया के शासक से मित्रवत संबंध थे। इसने गंगीय चोल पूरम का निर्माण किया। गंगेय होंड यह यूनेस्को में शामिल है। प्रशासनिक इकाई मंडलम प्रांत। कमिश्नर क्षेत्र वलनाडु जिला कोहम प्रखंड ग्रामीण शासन स्वायत्तता केंद्र का कम से कम क्षेत्र सामान्य गांव संस्था ब्राह्मणों का गांव सभा बालदेव 1 से अधिक गांव थे। महासभा ग्रामीण संस्थाओं के सदस्य का निर्वाचन होता था। सदस्यों के लिए योग्यताएं भी निर्धारित थी। ग्रामीण संस्थाएं विभिन्न समितियों के माध्यम से शासन का संचालन करती थी। पूर्व मध्य काल राजनीतिक सामाजिक अर्थव्यवस्था सामंतवाद संस्कृति स्थापत्य चित्रकला मूर्तिकला टेम्पल स्थापत्य कला नागर शैली द्रविड़ बेसर शिखर शैली नागर शैली विंध्य से उत्तर और गुजरात से लेकर बंगाल उड़ीसा असम। संरक्षक कौन थे? प्रतिहार। सोलंकी चौहान गंगवंश उड़ीसा के गंगवंश थे। विशेषताएं क्या है? शिखर शैली या गुप्त शैली मंदिरों से सभी विशेषताएं नागर शैली के मंदिरों में दिखाई पड़ती है। जैसे मंदिरों का ढांचा हमेशा आयताकार होता था। जगती या चबूतरा पर मंदिर का निर्माण। पंचायत शैली के मंदिर प्रायः चतुष्कोणीय गर्भगृह शिखर अम्लक कलश इत्यादि। नागर शैली में इन विशेषताओं को बृहद आकार दिया गया अर्थात विशालता पर बल दिया गया था, साथ साथ अलंकरण पर भी बल दिया गया। इसके साथ साथ मंदिर परिसर में अलग अलग उद्देश्यों से मंडपों या अर्धमंडपों का बड़ी संख्या में निर्माण किया जाने लगा। इन विशेषताओं के साथ नागर शैली में कई क्षेत्रीय उपशैलियों का विकास हुआ, जैसे खजुराहो शैली, उड़िया शैली, सोलंकी शैली।